वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर। चलो भाई पहले सिलेक्टेड कैंडिडेट का दिखा देता हूँ, उसके बाद इंग्लिश वोकैब्स क्या क्या पेपर में आ रहा है सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। देखो स्पेशली ये देखो क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी के लिए। और ये भाई का फोटो है, इनका सिलेक्शन हो चुका है किस सेंटर से, चलो ये भी बता देता हूँ। उसके बाद वीडियो मत छोड़ के जाना, क्योंकि यहाँ पे मैं 2-3 सेंटर्स के क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ। इस समय डेली बिल्कुल धुआंधार टेस्ट चल रहा है और खूब कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम तो बहुत ही निकाल रहे हैं, बस थोड़ा सा जीडी में आउट हो जा रहे हैं। तो सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। स्टार एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बेसिस पे वहाँ पे भी टेस्ट आप पे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। सो डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है एंड कंप्लीट करना है। भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, मैंने इन्हें वहाँ पे अपना नंबर दिया। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है CHAUHAN चौहान अंशु 29 चौहान अंशु 29। सो वहाँ पे जाके इन्होंने फिर मुझे फॉरवर्ड किया। सो डेफिनेटली अगर आपके पास आपका भी रिव्यू है, मतलब क्वेश्चन है आपके पास, तो डेफिनेटली मेरे साथ में शेयर कीजिए, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स के पास तक पहुँचा सकूँ। सो चलो चलते हैं। पहले इंग्लिश में इन्होंने ऐसे ही बता दिए हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन, और उसके केवल एक कैंडिडेट के नहीं और भी कैंडिडेट्स के हैं। सो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। भाई इंग्लिश में प्रोड्यूस का साइनोनिम था, कैजुअल का एंटोनिम था, और डाइटिशियन का वन वर्ड था। डाइटिशियन का वन वर्ड था। ग्लोरी की वर्ब पूछी थी, ग्लोरियस मतलब, एज वेल एज का ईडर था। वन क्वेश्चन सेंटेंस सीक्वेंस का था, मतलब PQRS से था। अब ये वाले सीक्वेंस मैंने सारे के सारे बताए हुए हैं, ठीक है। अगला एक सेकेंड, हाँ अभी ठीक है। दो क्वेश्चन टेंस के थे, दो क्वेश्चन वॉइस और नरेशन, मतलब एक क्वेश्चन वॉइस का एक क्वेश्चन नरेशन का, और बहुत ईजी आ रही है ओवरऑल क्वेश्चन, मतलब कि दोनों के दोनों। अगला वन क्वेश्चन आर्टिकल से था वह, और उसके बाद फिजिकल में 15 को निकाला था, 40 और 30 को रिटर्न में निकाला था, 60 के आसपास जीडी में आउट किए हैं, और फिजिकल में होल्ड करवा रहे थे। मेरा 12 को था वगैरह वगैरह, ये चलो हटाते हैं। और इनका जीडी टॉपिक मैं जरूर आपको दिखा देता हूँ। इनका जीडी टॉपिक जो था वो सोशल मीडिया था, ठीक है। और दूसरे ग्रुप का जो था वो था टेलीविजन पे था। किस में था? टेलीविजन में था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं यहाँ पे। और भी है यहाँ पे, फिजिक्स के अभी सेंड कर दूंगा। मैथ के भी भाई आपने जीडी के टॉपिक बहुत अच्छे बनाए। वो 21 जो आपने बताए थे, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक्सपेक्टेड मैंने 21 टॉपिक्स बताए थे। सो चलो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चंस पे। सोशल मीडिया टॉपिक था और टेलीविजन पे टॉपिक था। क्वेश्चंस फिजिक्स पहले है तो फिजिक्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? जूल का। एफ इक्वल, और एक बात और बता देता हूँ भाई, क्वेश्चन से ज़्यादा करके रिपीट मार रहे, ज़्यादा करके हर एक सेंटर पर रिपीट मार रहे हैं। अगर इन सेंटर्स पर जाने वाले हो और अगर आपने इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया तो भाई आपको कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता है, डैम श्योर हो। मतलब रिटर्न एग्जाम पे जीडी आपका थोड़ा सा जैसा भी होगा वो अच्छा रहेगा, आप बस इंट्रो अच्छा कर लेना, हो जाएगा। या इक्वल टू IBS मैक्स बराबर x1 प्लस x2 अपन v1 प्लस x2 अपन v2 से एक क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। उत्प्लावन बल पर धारा का एक क्वेश्चन था। डेल्टा ओमेगा इक्वल टू 0 समय आयतनिक प्रक्रम से था। उष्माधारिता पर बेस। नेक्स्ट किरचॉफ का फर्स्ट सेकंड लॉ ऑन बेस। ऊर्जा व प्रथम नियम जो होता है आवेश क्षण के सिद्धांत, और सेकंड होता है जो ऊर्जा क्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। कण वेग और तरंग वेग के मध्य कालांतर होगा, इन्होंने आंसर भी यहाँ पे लिख रखा है। आगे बढ़ते हैं। वन क्वेश्चन मतलब 1 जूल इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसे 36 इंटू 10⁻5 जूल लिख देते हैं, तो ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या है, सेम ही है ना। अगला गुरुत्वाकर्षण पर एक क्वेश्चन था, जी ध्रुव और जी विषुव। अगला आवेश फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है, न कि दर पर, ऐसा क्वेश्चन था। Q प्रोपोर्शनल टू φ1 माइनस φ2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और उसके बाद और भी क्वेश्चन डिस्कस जरूर करेंगे। सो चलो यहाँ पे हाँ मैथ्स का क्वेश्चन है, 0 से 1 1/1 प्लस एक्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन dy/dx प्लस py इक्वल टू q। तो इंटीग्रल फैक्टर बताना था। एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से था, एक क्वेश्चन मैट्रिक्स से था, एक ताश की गड्डी पर पत्ता वगैरह से क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन अवकलन से था जिसमें √x प्लस √y और इक्वल टू a। तो dy/dx ये बिल्कुल सिंपल सा है। √x 1/2 √x होता है, और √y 1/2 √y होता है। √y का फिर से कर देना, dy/dx आ जाएगा। मतलब मैं इसका आंसर बताऊँ, माइनस y/x आएगा। ओके आगे यस बराबर t² माइनस 2t, तो वेग होगा। एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला एक क्वेश्चन सेट और रिलेशन से था। स्टैटिक्स की सही माप कौन करता है? स्थायी माप। आंसर माध्य इन्होंने लिखा है। 2 क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से थे, ये क्वेश्चन इन्होंने भेजे मैथ्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट के क्वेश्चन की ओर। सो ये उनका, उसके बाद फिर से पैसेज से क्वेश्चन था 4 नंबर का। साइनोनिम था आपका रेक्टिफाई का, एक सुइटेबल आंसर बताना था करेक्ट का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
हाँ, एंटोनिम था आपका रफ, मतलब घटिया बेकार होता है, जिसका इन्होंने लिखा भी हुआ है, स्मूथ लिखा हुआ है यहाँ पे, आंसर इन्होंने करेक्ट भी लिखा था रेक्टिफाई का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कॉमन एरर था आपका, आई इंक्वायर्ड हिज ऑफ वाई ही वॉज एब्सेंट, तो इन्होंने बी पार्ट में एरर बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, पावर ऑफ द वाटर, पावर मतलब उड़ेलना होता है, यहाँ पे क्या होगा, तो मेरे अनुसार इनटू होगा, इन्होंने पावर द वाटर इनटू द ग्लास, सही भी है आपका। आगे बढ़ते हैं, द चिल्ड्रेन डॉटर प्लेड वेल इन द गेम, तो द चिल्ड्रेन हाउ टू, द चिल्ड्रेन हाउ, क्या है वर्ब, हैव, सॉरी हैव, द चिल्ड्रेन हैव प्लेड वेल इन द गेम, दिस इज राइट। अगला क्वेश्चन है, राम डॉट डॉट हैज अ ब्यूटीफुल वाइफ, राम हैज अ ब्यूटीफुल वाइफ, बिल्कुल सही आंसर है, नया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटेन्स डॉट डॉट आर प्लस सेंटेंस, बनाया सो मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसा मतलब कुछ आया होगा और क्लियर नहीं याद आ रहा है, बट ऐसा कुछ क्वेश्चन था, मैनी था, मैनी इसका राइट आंसर होगा, उन्होंने ऐसा बताया, फिल इन द ब्लैंक से होगा आगे, बिकॉज आगे वन हु कम्स टू अ कंट्री सेटल देन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन था, इमिग्रेंट बोला जाता है जो दूसरे कंट्री से किसी एक दूसरे कंट्री में सेटल होने के लिए आता है। अगला क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन था, अ कार रन ओवर अ बॉय चाइल्ड, ठीक है, कुछ ऐसा। तो चलो आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इससे पहले कुछ बता दे, परीक्षा पे जाके ऑनलाइन टेस्ट लगा भाई, क्योंकि दिस इज द गोल्डन चांस फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि एग्जाम के लिए, मैं स्टार एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ, केवल काउंटिंग के 20 डेज भी नहीं बचे हुए, 18 डेज बचे हुए, वहाँ पे 1 से 2 लाख कैंडिडेट टेस्ट लगा रहे हैं जाके, जबकि आपकी फॉर्म फिलिंग 7 से 8 लाख होती है। अब बहुत कैंडिडेट बोले इतना फॉर्म कहाँ फिल होता है, तो भाई नेवी का लास्ट टाइम का देख लेना, लगभग 6 लाख फॉर्म फिल हुआ था, जबकि एयरफोर्स और नेवी की एज में डिफरेंस होता है, ठीक है, नेवी का एज 19.5 साल, जबकि एयरफोर्स का 20.5 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो, तो उस बेसिस पे मैंने 2 लाख 1.5 से 2 लाख कैंडिडेट पढ़ाए वहाँ पे। बाकी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे टेस्ट वगैरह कैसे भाई करने और किस क्या है इसका, भाई देखो, पहला नंबर 140 रुपये में आपको 40 टेस्ट मिल जाएंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओगे ऑनलाइन, आपके एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और सबसे पहले जब आप परीक्षा ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा ऑनलाइन टेस्ट लगाने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट आपका पेपर होगा, उसके बाद सबसे पहले डिफेंस सेक्शन ऐसा कुछ आएगा, सबसे पहले वाला मतलब फेस इंटरफेस, उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे देखो टेस्ट आ रहा है, टेस्ट वाला आएगा ऑप्शन, तो टेस्ट में जाओगे जैसे ही तो आपको ऊपर दिख जाएगा XY, यहाँ पे आपके लॉक लगे होंगे, यहाँ पे आपके लॉक लगे होंगे, मैंने ओपन कर रखे हैं, मैंने खरीदे थे इस वजह से ओपन है, बाकी आपको इस तरह से देखो यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे शो का ऑप्शन है, तो आपको शो वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा अनलॉक कोर्स, नीचे आ जाएगा अनलॉक कोर्स, इस अनलॉक कोर्स पे क्लिक करना, तो अनलॉक कोर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे देन आपका सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको मांगेगा पे एडवांस और सप्लाटा कार्ड, तो पे एडवांस में आपको कूपन कोड अपना ऑनलाइन D50 डाल देना, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा भाई, और उस टेस्ट का प्राइस हो जाएगा 280 रुपये से 140 रुपये, बस उसका जाके कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद आप जाके टेस्ट ऑनलाइन लगा सकते हो। फायदे बहुत सारे हैं, जैसे कि आप रैंक देख पाओगे, मतलब 1-2 लाख कैंडिडेट में आपका रैंक कितना आ रहा है, और एग्जाम रिलेवेंट मिल जाएगा, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और मैं बताऊं भाई, उसके बाद आप अगर OnePlus एक्सप्लोर वाला करोगे बहुत सारे फायदे हैं, बट ऑनलाइन लगाने के फायदे ऑफलाइन से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑफलाइन वाला कंटेंट पता नहीं कब का होता है और ऑनलाइन वाले नए कंटेंट बनाए जाते हैं। अगला पावर द वाटर, मेरे अनुसार इनटू होगा, द चाइल्ड हैव, आगे राम वाला हो गया। अगला क्वेश्चन माउंटेन्स वाला, वन हु कम्स टू अ कंट्री, हाँ ये वाला एक्टिव पैसिव हो गया। उसके क्वेश्चन था चाइल्ड वॉज रन ओवर बाय अ कार, ऐसा क्वेश्चन होगा। नरेशन से क्वेश्चन था, ही सेड टू मी डिड यू बाय दिस कार, तो ही आस्क्ड मी इफ आई हैड बॉट दैट कार, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन जंबल से भी था जो बहुत इजी था, PQRS से था, ये क्वेश्चंस आए हुए थे आपके मीन्स इस सेक्शन में, और 2 शिफ्ट के क्वेश्चंस थे यहाँ पे, 2 मतलब सेंटर के। बाकी फिर से मैंने क्वेश्चंस में कैंडिडेट का, अभी कैंडिडेट खूब रिव्यू शेयर कर अपने इंस्टाग्राम पे, तो मैं क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, क्योंकि स्टार एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑल द बेस्ट, अपना स्कोर जरूर बताना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।